दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम जो है प्रयागराज से जो है अभी कुंभ स्नान करने आए थे और अब हम जा रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन के लिए। तो अब हमें जो है ट्रेन पकड़नी होगी, तो फिलहाल हम स्टेशन के लिए रुक कर रहे हैं। तो जाते हैं स्टेशन और आप देख पा रहे होंगे दिव्य महाकुंभ जो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी मतलब ट्रेन चेक की है, तो उस पर जो है कुंभ स्पेशल ट्रेन है और यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन जो है तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है। और अब हम जो है स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन है और हम ट्रेन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से मतलब एक ही ट्रेन है और ज़्यादा ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, तो एक ही ट्रेन है, हमने उसमें चेक किया है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि 18 घंटे का सफ़र किया। जो सफ़र हमारा 4 घंटे में होना था वो हमारा 18 घंटे का सफ़र हुआ। और अब हम कटरा जंक्शन पे आ चुके हैं। कटरा छोटा सा स्टेशन है, अयोध्या धाम से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया गया है, इससे आगे नहीं जा रही है। तो हम सभी लोग यहाँ पर उतर चुके हैं और हम अब अपने परिवार के साथ यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आप भीड़ देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ से जो कोई पगडंडी रास्ता है, तो यहाँ से हम लोग जो है बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको कटरा जंक्शन दिख रहा होगा, रेलवे स्टेशन कटरा है ना। तो यहाँ पर हम लोग उतर लिए और अब हम जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जो है हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारा भाई जो है ई रिक्शा लेकर आ रहा है और जो है हम इसमें बैठ चुके हैं। ठीक है दोस्तों हम अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। तो सोचा कि इसके बारे में पहले हम कुछ जान लें। हम राम मंदिर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और ये जो है देखो आप कैसे भीड़ देख पा रहे होंगे, हम रास्ते में चल रहे हैं दोस्तों। तो मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। दोस्तों, अयोध्या शब्द का अर्थ होता है अजेय, यानी कि जिसे किसी भी प्रकार से जीता ना जा सके। अयोध्या नगरी 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से सबसे पहला तीर्थ है। उन 7 पवित्र तीर्थ स्थलों के नाम हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारिका। देखिए रोड पे आपको पब्लिक नज़र आ रही है, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। पैदल चल रहे हैं क्योंकि वाहन जो है बहुत कम मात्रा में मिल रहे थे। हमें फ़िलहाल मिल गया क्योंकि हम बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं अपने आप को। देखिए इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही हैं, देखिए बाकी लोग ज़्यादातर पैदल जा रहे हैं। दोस्तों ठीक है, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि थाईलैंड में दोस्तों अयोध्या के नाम से ही एक नगरी का नाम अयोध्या रखा गया है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या नगरी को सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था और आगे चलकर इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु, रघु, मांधाता, हरिश्चंद्र, भागीरथ आदि महान राजाओं का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के नाम पर ही इस कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल और रघु के नाम पर रघुवंश पड़ा। दोस्तों अयोध्या प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, जहां की श्री राम की माता कौशल्या जी थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्किंग नजर आ रही होगी आपको, है ना। और जो है लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि 10वीं-11वीं शताब्दी के वघाली अभिलेख में मौर्य वंश के राजाओं ने खुद को मनु और मांधाता का वंशज माना है। तो ये वही वंश है। इतिहास में अनेक राजवंशों ने खुद को इसी वंश से जोड़ा है, जैसे चौहान, सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा यानी कि कुशवाहा, मौर्य इत्यादि। दोस्तों इन्हीं राजवंशों की मान्यता के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि पुराणों में लिखी बात पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी राजवंशों ने अभिलेखों के द्वारा खुद को प्रमाणित किया है कि
वो मनु के या सूर्य के वंशज हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा ई रिक्शा खड़े हुए हैं और जो है यहाँ पर लग रहा है हम लोग रुकेंगे, तो अभी यहाँ पर हाँ रुकने का इंतज़ाम हो रहा है। लगभग हम लोग जो है यहाँ पर हाँ देखिए लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये लोग अभी भी पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, तो जो है चलते जा रहे हैं। चल मुसाफिर चल है ना दोस्तों। अथर्ववेद में अयोध्या नगरी को ईश्वर की नगरी कहा गया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो अथर्ववेद में उन्हीं की बात हो रही है। दोस्तों बाद के कालखंडों में इस नगरी में अनेक राजवंशों ने राज किया, जैसे शुंग, कुषाण, गुप्त आदि। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग पद यात्रा करेंगे। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग नजर आ रहा होगा, ट्रैफिक पुलिस अयोध्या। तो दोस्तों कुछ विद्वान जो हैं अयोध्या को ही साकेत मानते हैं, तो कुछ अयोध्या में बसाए गए एक बस्ती को साकेत मानते हैं। और 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हुइनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में इस नगरी को पिकोसिया कहा है। दोस्तों अब हम सभी यात्रियों की तरह हम भी पैदल चल रहे हैं देखिए, और यहाँ पर पीछे भी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हम अपने परिवार के साथ पैदल चल रहे हैं। दोस्तों अब हम जो है सरयू घाट की तरफ जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अयोध्या नगरी जो है वो सरयू के तट पर बसी है। पुराणों के अनुसार सरयू जो है भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई है और इस नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि सरयू घाट कैसे है, तो वो ज़रूरी है जानना। दोस्तों तो अभी जो है हम लोग फिलहाल दोबारा से ई रिक्शा हमने पकड़ लिया है और हमारा परिवार इसमें बैठ चुका है। तो अब हम आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 2 ई रिक्शे चेंज करने पड़े हैं। तो दोस्तों जब तक हम सफ़र कर रहे हैं तब तक हम आपको इसकी कहानी बताते रहे हैं, क्योंकि मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों कि इतनी विस्तार से कहानी कोई भी व्यक्ति अपने ब्लॉग में नहीं बताएगा जितना कि हम विस्तार से बता रहे हैं। लोग देखिए पैदल चलते जा रहे हैं और हमने ई रिक्शा पकड़ लिया है, क्योंकि हम इससे पिछले दिन जो है प्रयागराज जंक्शन में संगम में आए थे स्नान करने के लिए, तो थोड़ा थक गए थे, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर ई रिक्शा ले ली हमने। दोस्तों देखिए अभी सब लोग पदयात्रा कर ही रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध स्थल राम मंदिर के बारे में, तो भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसे मुस्लिम लुटेरे बाबर के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। दोस्तों बाबर ने अपने बॉयफ्रेंड कहें कि बाबरी, जिसका नाम बाबरी था, जिसे वो उज्बेकिस्तान से लेकर आया था। जब युद्ध में देखिए आप यहाँ पर हनुमान गढ़ी जो दिख रहा है आपको, कनक भवन दिख रहा है, राम की पीढ़ी दिख रहा है ना, आपको ये बोर्ड लगा होगा, तो ये नया घाट दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से बगल में जो है सरयू नदी है, तो हम यहाँ पर मुड़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ अभी देखो आपको यहाँ पर पुलिस वाले भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ से जो है आपको यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अयोध्या नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए अभी आपको ये रोड है, सीधा आगे जो है राम मंदिर की तरफ जाएगा। दोस्तों तो देखिए अभी हम थोड़ा सा आपको यहाँ के रूबरू करा दें। तो देखिए सफाई कर रहे हैं और जो है यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा ये रास्ता, ये गाय जा रही है। तो यहीं जो है सरयू का वो है स्वच्छ सर्वेक्षण नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ। तो ये जो है ये देखिए बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, है ना, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये सार्वजनिक शौचालय है, यहाँ पर हम सभी लोग फ्रेश होते हैं, क्योंकि रात भर जो हमने ट्रेन में सफ़र किया है तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। और अब हम जो है सरयू नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप सरयू नदी है, तो यहाँ पर ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको और घाट यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों।
तो ये देखिए आप यहाँ पर पानी देख पा रहे होंगे नदी का, तो ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर दोस्तों। देखिए कितने लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कई सारी नाव आपको नजर आ रही होंगी। तो ये जो है देखिए आप ये भाई लोग खड़े हमारे यहाँ पर, आपको है ना सब स्नान की प्रतीक्षारत हैं। तो जो है दोस्तों तब तक हमारे लोग जो हैं स्नान कर रहे हैं, तब तक हम आपको कहानी सुनाएं, हम आपको बीच में रोकेंगे नहीं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कैसे बाबर जो है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, जिसका नाम बाबरी था, वो उज्बेकिस्तान से लेकर आया था। दोस्तों जब युद्ध में बाबरी की मौत हो जाती है तो उसी के नाम पर अयोध्या के मस्जिद का नाम बाबरी रखता है। अब आप सोचिए बाबरी मस्जिद नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें। अब देखिए दोस्तों हमारे भाई लोग और बच्चा जो है स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पर सरयू नदी में जो है स्नान कर रहे हैं हम लोग। और जो है ठीक है दोस्तों, तो 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 30 नवंबर 1858 को बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया। और जो है यहाँ पर देखिए चेंजिंग रूम है, और यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है। हमारी माता जी लोग सब स्नान कर चुके हैं, और स्नान के बाद जो है तिलक लगवा रही हैं ये लोग। और यहाँ पर हमारा पूरा परिवार है। तो दोस्तों कि हमने अभी बताया कि कैसे सिखों ने कब्जा किया उस मंदिर पर, और उन्होंने कई दिनों तक दोस्तों बाबरी पर कब्जा बनाए रखा था, और वहाँ पर राम नाम का पाठ कराया। दोस्तों अब हम लोग फिलहाल तिलक लगवा लें। मैंने भी लगवाया तिलक यहाँ पर, और जो है बड़ा सुकून महसूस होता है जब भी हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, तो बड़ा ही आनंदित होता है। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि कैसे बाबरी ढांचे पर राम नाम लिखवा दिया गया, इन सिखों ने ऐसा किया। दोस्तों अब हम जो है सरयू नदी में हम लोगों ने तय किया कि हम राम घाट से लक्ष्मण घाट तक जाएंगे। तो हम लोग अभी जैकेट पहन रहे हैं और नाव में हम बैठ चुके हैं, और यहाँ पर ये देवी जी भी नज़र आ रही हैं, और भी ये भाई लोग हैं। और हम लोग जो है ऐसा कहा गया कि 7-8 लोग हमने बैठ के जाएंगे, और हम लोग जो है जा रहे हैं। दोस्तों हम कहानी आपको बताते चल रहे हैं कि 1859 में अंग्रेज़ों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। ये भाई है जो चला रहा है नाव को, है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई, लेकिन तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। दोस्तों अब आपको यहाँ ब्रिज नजर आ रहा होगा, और हम जो है पानी में चल रहे हैं। राम घाट से लक्ष्मण घाट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए घाट पे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही होगी। नगर निगम अयोध्या आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो है ये देखिए ब्रिज, मज़ा अलग है। हमने बॉम्बे में तो बड़ी वाली नाव में हम लोग बैठे थे, मतलब अक्सर वहाँ से ट्रैवल करते हम लोग, लेकिन ये छोटी नाव है, इसका मज़ा ही अलग है। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। दोस्तों हम लोग स्नान के बाद अब जो है राम मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, तब तक हम आपको फिर से कहानी सुना रहे हैं, है ना। ये देखो ये चल रहे हैं दोस्तों। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। देखिए यहाँ पर आपको गेट नजर आ रहा होगा दोस्तों, और यहाँ पर ये प्रतिमा नजर आ रही होगी आपको। तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में
करीब 2000 लोगों की जानें गईं। 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। अब क्या हुआ कि जो जांच होनी थी कि बाबरी मस्जिद गिराई कैसे गई, उसकी जांच के लिए लिब्रहान आयोग गठित किया गया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी दोस्तों आपके यहाँ बोर्ड नजर आ रहा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हम इसकी कहानी आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी भीड़ नजर आ रही है दोस्तों अभी आपको। धूप काफ़ी है तो थोड़ा सा शाइनिंग ज़्यादा हो रही है धूप की वजह से, हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो दोस्तों फिर से हम अपनी कहानी पे लौटते हैं। भीड़ में चलते जाना, काफ़ी लंबा चलना है ना। तो कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं कि हम थे कि 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए दोस्तों। सोचिए आप, देखिए कितनी भीड़ नजर आ रही है। और यहाँ पर ये क्या लिखा है, देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। पीछे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है। चलते जा रहे हैं लोग, अभी कई 3-4 किलोमीटर चलना है ऐसे ही पैदल पैदल। तो दोस्तों फिर से हम कहानी में पहुंचते हैं कि 1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। फिर क्या होता है कि चुनौती देने वाला शख्स कौन था? मोहम्मद इस्माइल फारूकी। उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया। केंद्र सिर्फ जमीन का संग्राहक है। दोस्तों, जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इसी अतिरिक्त जमीन को लेकर है। दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग मुड़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास सफ़र किए और यहाँ पर आपको देखिए कितनी बढ़िया आर्किटेक्चर नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है आपको, है ना दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों कि 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से जमीन मांगी, लेकिन मांग टुकड़ा दी गई। इसके बाद न्यास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। देखिए दोस्तों, अभी जो है कार्य निर्माणाधीन है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अभी जो है चल रहा है। तो देखिए काफ़ी भीड़ चली आ रही है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि 2002 में जब गैर विवादित ज़मीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। फिर क्या होता है कि 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। दोस्तों फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। देखिए अभी यहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो देखिए अभी हम लोग जो है वेट कर रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं दोस्तों। तो जो रात में जो ट्रेन जो है 18 घंटे लगाए हैं, उसके पीछे मेन कारण यही है कि यहाँ पर अगर हम रात में आ जाते तो इतनी लंबी लाइन लग जाती, 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन, तो उससे क्या होता, इसलिए ट्रेन को लेट किया गया दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों कि 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी। अब देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइनें हैं। देखिए ये कहते हैं ना, इंतज़ार में ही मज़ा है। हम लोग कितना इंतज़ार किए कि राम मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं और उसमें देखिए श्री सुग्रीव, है ना, आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि जांच आयोग का कार्यकाल जो है 48 बार बढ़ाया गया और 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्रहान आयोग का कार्यकाल को अंतिम बार 3 महीने अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए अभी हम लोग खड़े ही हैं दोस्तों, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ खड़े ही हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें
विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। देखिए अभी आप हमारे पीछे कितने लोग नजर आ रहे हैं दोस्तों, और धीमे धीमे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी उत्साह है हम लोगों के, बहुत मजा आ रहा है। फिर क्या होता है दोस्तों, न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए ये हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। दोस्तों, दो न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, अभी देखिए काफ़ी भीड़ जो है अंदर जा रही है और एक एक करके जो है हम लोग अंदर प्रस्थान कर रहे हैं और जो है फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ का ये प्रांगण आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत आपको चित्र नज़र आ रहे होंगे। तो जो है फिर क्या होता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। और देखिए दोस्तों, अब हम लोग अंदर घुस ही रहे हैं। देखिए कितना रमणीय दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। ये प्रभु श्री राम है, इनको प्रणाम हम करते हैं और इनका ये चित्र आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जय श्री राम। दोस्तों, प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोशिश की कि वर्ष 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाए, लेकिन किन्हीं कारणवश इस मामले को आगे बढ़ाते हुए 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया गया। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। देखिए दोस्तों, अभी भी हम लोग यहीं खड़े हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना। देखिए यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम की तस्वीरें नजर आ रही होंगी और यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, फिर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामले की सुनवाई की और फैसला किया कि जिस स्थल पर मुस्लिम आतंकी बाबर के अवैध ढांचा बनाया गया था वहीं भगवान राम का जन्म स्थान है और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। दोस्तों, क्या यहाँ पर देखिए ये सोने के गेट आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र मतलब जो है तीर्थ क्षेत्र के नाम किया गया है। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में ये घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। दोस्तों, अब जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो हम लोग बाहर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, फिर क्या होता है
कि 2 दिन के बाद 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई, लेकिन अयोध्या से थोड़ी दूर थी धन्नीपुर गांव में। यहाँ पर देखिए क्या हम लोग बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से बाहर से पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए आप, हमने यहाँ से पूरा बाहर का लुक लिया है, क्या नज़ारा नज़र आ रहा है। देखिए भीड़ ही भीड़, देखिए आप कितनी भीड़, मतलब हमने जितना प्रयागराज में भीड़ देखी थी वैसे ही भीड़ यहाँ पर नजर आई दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ यानी कि 2 हेक्टेयर देने का भी आदेश दिया। दोस्तों जो ध्वस्त बाबरी मस्जिद थी उसके बदले में अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाएगी। दोस्तों राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। दोस्तों तो आशा करता हूँ आपको आज का जो ब्लॉग था हमारा भगवान राम के विषय में तो पसंद आया होगा। तो आप ब्लॉग को लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, क्योंकि जो लोग यहाँ तक अभी नहीं आए हैं तो वो दर्शन के लिए हमारे ब्लॉग को देखकर ज़रूर आए। दोस्तों अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने निज निवास की ओर और अयोध्या धाम जंक्शन से हम लोग वापस लौट रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए